अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचा। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज के ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। अच्छा, तो आज का व्लॉग मैं सुबह के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ और बर्तन वगैरह सारा कुछ मैंने धो लिया था। अब आ गई हूँ मैं ग्रीसी वाली सेक्शन में। उफ, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये बॉटल्स गंदे हो गए थे और स्टिकी से हुए थे। मेरा काफ़ी दिनों से प्लान था कि मैं इन बॉटल्स को अच्छे तरीके से वॉश करूँ गर्म पानी के साथ, और आप लोगों के साथ क्लीनिंग टिप्स भी शेयर करूँगी, ग्रीसी चीज़ों को जो है वो किस तरह से साफ़ करते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। यहाँ पे देखें, ये मैंने इसको पूरा खाली कर दिया है और ये जो हमने चीज़ सी बिछाई हुई है ना, तो ये भी कम्प्लीटली स्टिकी थी। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल आयशा सही कह रही है, मुझे भी टाइम नहीं मिल रहा था, इसको भी नहीं मिल रहा था। वही ना, बस किचन का एक कोना जो होता है ना बहुत गंदा हो जाता है, फिर बिल्कुल साफ़ होने का नाम लेता ही नहीं है। तो आज इसका दिन था। हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे मामा घर पे थी नहीं, वो गई हुई थी आंटी के घर, और बस जैसे ही उनके घर चली जाती है ना, तो बस 2 घंटे आराम से गुजर जाते हैं। हाँ, देख सकते हैं आप लोगों को शिकायतें लगा रही है मेरी। नहीं, अच्छा है, मामा का भी न्यू फ्रेंड मिल गई है ना। पहले हम लोग जब नए नए शिफ्ट हुए थे इस वाले घर में, तो बहुत ज़्यादा लोनली फील करती थी, कोई नहीं होता था पास में। जी बिल्कुल, अच्छी बात नहीं है, इतनी ज़िंदगी में टेंशन चल रही है तो अच्छा है ना, थोड़ा सा टेंशन कम होने के लिए आंटी के साथ बात कर लेती हूँ ना। तो दिल जो है वो बहल जाता है। एनीवेज, ये देखें, मैंने यहाँ पे जो है वो बेकिंग सोडा लिया, फिर मैंने इसके अंदर विनेगर शामिल किया और साथ में कोई सी भी डिश वॉशिंग लिक्विड आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तीनों चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स करना है और फिर अच्छे तरीके से जो है वो स्क्रब करें। बिल्कुल, खोलते हुए गर्म पानी में रख देना तो बस एकदम से साफ़ हो जाते हैं। ये बेचारे हम यूज़ करते ही नहीं है इतना। हाँ, और फिर भी ग्रीसी हो जाते हैं। हाँ, नो ग्रीस इसलिए हो रहे, वहाँ पे कुकिंग कर रहे, सारा ग्रीस इनके ऊपर आ जाते हैं। ये बेचारे तीनों बोतल ना। हाँ स्टिकी स्टिकी से ही हैं। और ये देखें, ये मैंने एक बॉटल को कम्प्लीटली चमका दिया, 2 अभी बाकी हैं। जी, आयशा कह रही मामा इसको आप इसमें क्यों ऑयल नहीं डालती। मैंने कहा आयशा, हमारे देसी खानों में इतने ज़्यादा ऑयल डालते हैं, वैसे तो मैं इतनी कम ऑयल डालती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं डालती, लेकिन फिर भी मुझे ख्याल ही नहीं रहता कि इसमें मैं ऑयल डालूँ। हाँ, और काफ़ी जल्दी ख़त्म भी होता है, और एक बार ख़त्म हो जाए तो दोबारा कोई भी फेल नहीं करेगा। जी बिल्कुल, शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा फ़िल किया 2 दफ़ा, फिर उसके बाद बेचारों को छोड़ दिया। मैंने कहा चलो जी लो अपनी ज़िंदगी। हाँ, अभी खाली ही पड़े रहते हैं हमेशा। अच्छा, तो शुक्र है मेरी सफाई हो गई है कंप्लीट और मामा आ गई हैं वापस, और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि लंच में क्या बनाया जाए, तो वो आज एक बहुत ही यूनिक सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगी, जिसका नाम है टर्किश स्टाइल बेक्ड बैंगन। जो है वो हम लोग आज बनाएंगे। तो इसके ऊपर जो है वो हम लोगों ने चीज़ भी डालना है और साथ में वाइट सॉस भी बनाएंगे। तो बहुत ही अलग सी रेसिपी, आई एम श्योर आपको जो है वो पसंद आएगी। तो इसके लिए हमने 2 बैंगन लिए हैं और लंबे लंबे शेप के थे, पतले पतले स्लाइसेस में मामा ने कट किए और साइड पे रख दिया। और साथ ही साथ आलूओं को जो है वो भी हमने कट किया था। जी बिल्कुल, बस कोशिश करें जो बैंगन है ना वो लंबे साइज़ में ले लेना, ताकि उसके जो अच्छे से लंबे साइज़ के हमें वो बैंगन चाहिए। हाँ, और हमने ये पोटैटोज़ को जो है वो स्लाइटली पकाना है, कम्प्लीटली मतलब ऑयल में जो है वो फ्राई नहीं करना। यहाँ पे मामा ने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया, प्याज को चॉपर के अंदर डाला और अच्छे से चॉप किया, क्योंकि इसके लिए जो है वो हम लोग अलग से कीमे का मिक्सचर बनाएंगे, तो ये उसी में यूज़ होगा। अच्छा, अब आते हैं आलूओं की तरफ और देखते हैं कि उनका जो है वो क्या हाल है। और कम्प्लीटली पक गए हैं, तो इसको हम लोग जल्दी से रिमूव कर देंगे। देखें, इसके ऊपर जो है वो स्लाइटली कलर भी आ गया। हाँ, बस आपने अच्छी से क्रंची से वो करना है ना, पकाना है, क्योंकि उसमें भी पक जाएगा फिर अवन में भी। हाँ, क्योंकि अवन में भी ये डिश हम लोग सेपरेटली पकाएंगे। ये देखें, बैंगन को भी हमने ऐड कर लिया। जितने भी बैंगन मामा ने कट किए हैं तो वो सारे फ्राई पैन में डाल दिए और फ्राई करेंगी। हाँ बिल्कुल, मैंने उसको ना सॉफ्ट किया था, मैंने फ्राई नहीं किया था। शैलो फ्राई। जी। तो इस स्टेज पे आपने बैंगन को निकाल लेना है। ये हमारे कम्प्लीटली पक चुके हैं। अब जल्दी से जो है वो कीमे की मिक्सचर की तैयारी शुरू करते हैं। तो वो भी बहुत ही झटपट बन गया था, मतलब बिल्कुल भी हमारा टाइम नहीं लगा। 2 से 3 गार्लिक क्लोव्स को जो है वो हमने अच्छे से चॉप किया, और ये देखें टमाटर को भी मामा चॉप कर रही हैं, और इसका जो अंदर का बीज है ना, तो वो मामा ने रिमूव कर दिया था क्योंकि वो हमें नहीं चाहिए। और पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल डाला, फिर इसके बाद एक मीडियम साइज़ का हमारा अनियन ऐड हो गया। और अनियन को जो है वो आपने लाइट ब्राउन नहीं करना, जैसे ही ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर इसके बाद हम लोग ऐड करेंगे गार्लिक क्लोव्स, और 1 मिनट के लिए हम लोग सौते करेंगे।
तेज़ आंच पे आपने फटाफट ये रेसिपी जो है वो बनानी है। फिर इसके बाद हमारा कीमा भी इसके अंदर ऐड हो गया। कीमे को हमने ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ नहीं करना क्योंकि हम सिर्फ 3 ही बनाएंगे और मामा का आज जो है वो फ़र्स्ट टाइम है, मतलब पहली बार ये डिश जो है वो बना रही हैं, तो इसलिए मतलब मैं जब भी न्यू डिश ट्राई करती हूँ मैं बहुत ज़्यादा नर्वस होती हूँ, लेकिन मामा तो मैं तो नहीं होती नर्वस, कोई भी नहीं। आयशा कह रही मामा सही बन जाएगी, सही बन जाएगी। मैंने कहा नहीं बनेगी। तो फिर इतनी मज़े की डिश बन जाती है ना कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। एनीवेज़ ये देखें कैप्सिकम भी हमारा ऐड हो गया और साथ ही साथ टमाटर भी ऐड हो गए। अच्छे से आपने मिक्स करना है। अब बारी आती है कि हम लोग मसाले वगैरह शामिल करें। सबसे पहले है हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर और साथ में पेपरिका पाउडर भी हमारा ऐड हो गया उतनी क्वान्टिटी में। सॉल्ट टू टेस्ट और साथ में ऑरिगानो तकरीबन 1/4 टीस्पून की करीब, और रेड चिली फ्लेक्स आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। और ये हमारा कीमे का मिक्सचर भी एकदम तैयार हो चुका है। तो नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे वाइट सॉस की तैयारी, और वाइट सॉस भी झटपट जो है वो बन गया था। तो इसके लिए हमने 2 टेबलस्पून बटर लिया, मेल्टेड बटर है, और फिर इसके बाद 2 टेबलस्पून हमारे पास ऑल पर्पज़ फ्लावर है। बिल्कुल आपने लेवल करना है, मतलब भर भर के ऐड नहीं करना क्योंकि फिर बाद में जो है वो लम्स रह जाते हैं और बहुत ज़्यादा बुरा लगता है फिर। और जितना भी विस्क यूज़ कर लो ना तो वो मतलब बिल्कुल भी मिक्स नहीं होता। जी बिल्कुल, ये मुझसे ना वाइट सॉस सही नहीं बनता था। जब भी बनाती थी गुठलियाँ बन जाती थी। आया ला आयशा क्या करूँगी, ये तो मुझे इतना बुरा लगता है, मैं तो नहीं बनाऊँगी कभी भी। तो फिर शुक्र है हमें तरीका जो है वो आ गया और मिस्टेक का पता चल गया फाइनली। हाँ ये बनाती है आयशा, इसके साथ बिल्कुल गुठलियाँ नहीं बनती। मैंने कहा इस चीज़ में मैं नहीं हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने बनाया, बहुत अच्छी तरीके से बन गया वाकई अच्छा। तो हमने इसके अंदर सॉल्ट डाला, साथ में ऑरिगानो, ब्लैक पेपर पाउडर और रेड चिली फ्लेक्स तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब। और बस देखें ये सारा कुछ हमने बाहर निकाल लिया। मोज़रेला चीज़ भी रख दिया, और ये जो बैंगन हमने फ्राई किए थे ना ये भी हैं हमारे पास। तो एक बोल लें आप, और जिस तरह से आप लोग अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं ना इसी तरीके से ही आपने डेकोरेट करना है। मतलब चारों तरफ बैंगन के स्लाइसेस और फिर बीच में आलू। हाँ बिल्कुल, आयशा को इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद है। ये कह रहे मामा यूनिक होनी चाहिए और अच्छे टेस्ट में भी अच्छा होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, तो मतलब ये रेसिपी वैसी ही थी। और बीच में हमने कीमे का मिक्सचर जो है वो ऐड किया और अभी इस तरह से जो है वो फोल्ड कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग 3 बॉल्स जो हैं वो तकरीबन बनाएंगे। एक आंटी को भी भिजवाएंगे क्योंकि मामा जब उनके घर से आ रही थी ना तो उन्हें बताया था कि आयशा जो है वो एक न्यू रेसिपी ट्राई करने जा रही है आज, तो आपको भी मैं ज़रूर भिजवाऊंगी। हाँ ये मुझे नहीं पता था कि आयशा मेरे ऊपर बनाएगी। हाँ मामा को लग रहा था कि शायद मैं खुद बनाऊंगी, लेकिन नहीं भाई ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है फिर, क्योंकि अगर एक भी रेसिपी फ़ेल हो गई ना तो फिर मैं डिसअपॉइंट हो जाऊंगी और मेरा फिर बिल्कुल भी कुकिंग करने का जो है वो दिल नहीं करेगा। तो बस फिर इसी वजह से जो है वो मैं डरती हूँ। हाँ ये देख सकते हैं, हमारे बचपन में शुक्र है तुम नहीं थे, तुम लोग ना उस तरह अगर वो माएँ हम बन जाते हैं ना, एक गिलास टूट जाती थी बस खैर नहीं है, फिर ऐसे ऐसे कामते रहते थे कि क्या होगा अभी। ऐसी स्टोरीज मम्मा स्कूल में मैंने बहुत सुनी है अपनी दोस्तों से। उफ, मतलब उनकी मदर्स भी इतनी स्ट्रिक्ट होती थी, ऊपर से ईद पे ना ईदियाँ भी अपने पास ही रखती थी हाँ वो। नहीं ये मैं सब कुछ ये मैंने नहीं किया कभी भी, अपने बच्चों को नहीं डांटा इस चीज़ के बारे में। और बाकी चीज़ों पे करती हूँ लेकिन इन चीज़ों पे मैंने नहीं किया कभी भी। ये तो मामा ने बिल्कुल सही कहा। मैं जब बोलती थी ना कि ईदी तो हमारे पास ही होती है तो मेरी दोस्तें इतनी हैरान रह जाती थी कि हैं मतलब ऐसी मदर्स भी एग्जिस्ट करती है। मैंने बोला हाँ क्यों नहीं, मेरी मामा है ना। हाँ हम नहीं लेते थे बच्चों को, मैंने कहा अपनी मर्जी है, जो भी लेना है ले लें आप लोग। अच्छा तो डिश को जो है वो हमने अवन के अंदर रख दिया और यहाँ पे मामा ने झटपट जो है वो मैक्रोनी बनाने की तैयारी शुरू कर ली क्योंकि जो वेजिटेबल्स बच गए थे ना तो फिर उन्होंने बोला कि ये ऐसे ही वेस्ट होंगे। ऊपर से एक पैकेट मैक्रोनी का रखा हुआ था फ्रीज़र में, तो उन्होंने बोला कि चलो मैं लग जाती हूँ इसी काम पे। ब्रोकली ली है, साथ में गार्लिक क्लोव्स हैं, ऑयल वगैरह सारा कुछ मतलब इकट्ठे ही मामा ने डाल दिया। फिर इसके बाद सोया सॉस, ब्लैक पेपर पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स, चिली सॉस, सॉल्ट और फिर एंड में बॉयल किया हुआ पास्ता। आयशा कह रही शुक्र है मामा आज तो मैंने कैमरे में ना
रिकॉर्ड कर लिया, वरना मामा हमेशा भूल जाती हैं। अच्छा 2 दिन के बाद मैं उनसे पूछूँ ना, मामा आपने उस दिन मैक्रोनी कैसे बनाई थी, तो फिर वो बोलेंगी कि हाय मुझे तो बिल्कुल याद ही नहीं आ रहा, बस जहन में जो भी था बना लिया। हाँ बुढ़ी हो रही हूँ ना, इसलिए याददाश्त चली जा रही। वाइट सॉस पड़ा था, मैंने कहा आयशा हाय अल्लाह ये ख़राब हो जाएगा, मैंने कहा चलो इसको क्या क्यों ज़ाया करूँ, तुम लोग के लिए पास्ता बना लूँगी। आयशा कह रही हाँ हाँ मामा 1 कप पड़ा है। तो शुक्र है पास्ता भी पड़ा हुआ था फ्रीज़र में। ये देखें मज़ेदार किस्म की रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है, और साथ में हमारी न्यू डिश भी रेडी है। तो अभी जल्दी से टेस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी कि मैं कब टेस्ट करूँगी, कब ट्राई करूँगी। हाँ बिल्कुल, तुमने ट्राई किया, फिर कैसे लगा तुम्हें? बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट था। मतलब बैंगन तो मुझे वैसे बिल्कुल नहीं पसंद, जब भी माँ बैंगन का सालन बनाती है ना, मैं मतलब मुंह बना लेती हूँ। हाँ बैंगन मेरा ना फेवरेट है। मामा का फेवरेट है। ओफ इतना फेवरेट है ना कि मैं 2 दिन भी खा लूँगी। जब भी मतलब हम लोग मटन वगैरह बनाते हैं तो मामा ना अपने लिए बैंगन फ्राई कर लेंगी, वो रोटी के साथ खा लेंगी। हाँ बस पसंद है ना, हर एक की अपनी मर्जी होती है। बच्चे कह रहे थे मामा पास्ता और नहीं है क्या? क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बनाया था। ये देखें आंटी को भी जो है वो मामा भिजवा रही हैं, पास्ता भी और ये न्यू रेसिपी भी। जी बस अच्छा हुआ, चलो बन गए यहाँ पे, शुक्र है। इतना लेट हो गया था, अयान भी आने वाला था, मैंने कहा चलो शुक्र है बन गए। आयशा के मामा जब बातों के लिए बैठ जाती है फिर नीचे आने की बस जहमत भी नहीं करती। बस फिर वहीं पे ही बैठ जाया करें मम्मा शाम तक। हाँ बिल्कुल, बस मैंने कहा चलो क्या करूँ, उनको भी मैंने बताया, मैंने कहा वहाँ पे मुझे खाना भी बना के, रहे नहीं बैठ जाओ आयशा है घर पे। लेकिन कहाँ, इसने कुछ भी नहीं बनाया था। और ये देख सकते हैं मैं अपना चूल्हा जो है इतना अच्छा चमका रही हूँ यहाँ पे। अरहम मेरे पास खड़ा था, वो कह रहा था मामा अभी तक ये पुराना नहीं हो रहा है, 3 साल कंप्लीट होने वाला है ना। हाँ काफ़ी साल मतलब हो गए हैं, लेकिन अभी तक ये न्यू चमक रहा है। क्योंकि इसका पता है राज क्या है, क्योंकि हम लोग डेली इसे साफ़ करते हैं, एक दिन भी मिस नहीं करते। हाँ बिल्कुल, मैं कोई एलुमिनियम फॉइल वगैरह वो कुछ भी नहीं डालती। इतना मेरा फिर दिल वो हो जाता है ना, थोड़ा सा भी वो ऑयली हो जाता है ना, फिर मैं कहती हूँ बस इसको रिमूव करूँ, फिर क्या फ़ायदा। हाँ ये भी है। तो मतलब सफाई का हम लोग बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, और ये किचन के फ्लोर्स को भी हम लोग मेक श्योर करते हैं कि हर 1 वीक के बाद साफ़ करें, क्योंकि इतने ऑयली हो जाते हैं फिर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। आजकल मुझे ये कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि मतलब जो बाबा का जो मसला था वो सॉल्व हो गया कि नहीं हुआ, क्योंकि आप लोग अपनी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हो, बिल्कुल भी कोई टेंशन जो है वो नज़र नहीं आ रही आपकी लाइफ में। हाँ जी बिल्कुल, वो कह रहे थे लोग ना कि आप लोग का शायद सारा मसला जो है सॉल्व हो गए। कहाँ सॉल्व हो गए, नहीं हुआ कुछ भी, अभी तक नहीं हुआ। आयशा के बाबा तो अभी तक पाकिस्तान में ही बैठी हुई हैं। बस वो कह रहे हैं आप लोगों को बस अपने खर्चे से ही आप लोगों को मतलब है। तो वही ना, बस मैं क्या कर सकती हूँ, मैं खुद भी इतनी टेंशन में होती। मैंने कहा दफ़ा करो हटाओ, अभी टेंशन तो पूरी उम्र आपके साथ ही रहेगा ना। अभी हंसेंगे मजाक भी करेंगे और रोएंगे, कभी हंसेंगे कभी क्या करेंगे, वो ये तो होता रहता है ना। हाँ यही है ज़िंदगी का नाम, बस जो आपकी किस्मत में लिखा हो ना वही होता है। जी बिल्कुल, किस्मत तो दुआओं से भी बदल सकते हैं। बस दुआ कर रहे हैं, आप लोग भी दुआ करें ज़रूर, मुझे पता है आप लोग भी दुआ कर रहे हैं। मेरी यूट्यूब फैमिली को अल्लाह पाक बहुत बहुत खुश रखे, बहुत सारे दुआएं की हैं। बस वही ना, लोग पूछती भी हैं उनको हमारे साथ मतलब है ना, क्यों, उनको पता है ना, फ़िक्र होती है। जी बिल्कुल, आप हमारी यूट्यूब फैमिली है, तो मतलब आप लोगों के साथ मैं छोटी बात शेयर करती हूँ, तो ये भी जो है वो शेयर करना लाजमी था। कुछ कमेंट्स मुझे पता आएंगे, लोग बोलेंगे कि आपने इस मामले को बहुत ज़्यादा लंबा कर दिया। जी बिल्कुल, जो बेचारे जो है ना बाहर के लोग हैं ना, उन सब के साथ ये मसले हो रहे हैं। मुझे पता है इतने सारे लोगों ने कमेंट भी किए थे। हाँ हाँ बहुत सारे लोगों से मैं सुनती हूँ कि हमारे सारे जो है ना कब्जा कर लिया घरों पे। आयशा की फ्रेंड भी आयशा को कह रही थी। हाँ बिल्कुल, मेरी दोस्त भी यही बोल रही थी कि मेरे रिश्तेदार इतने बुरे हैं, मतलब हमारे घर पे जो है वो कब्जा कर लिया, मेरे पापा कुछ भी नहीं बोल सकते। हाँ सबके साथ सच में ये मसला हो रहा है। अल्लाह पाक सबको आसानियाँ करे, पता नहीं क्या है। हम तो इतनी मेहनत से कमाते हैं, कोई दरख्तों से थोड़ी पैसे हम लेते हैं क्या। हाँ बिल्कुल सही कहा मामा ने। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।